देव्या नमः श्रीदेव्या मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे बोले हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल अपना अनर्थदंड प्रवेश का प्रकरण चल रहा था, तो कौन सा प्रमादाचरित नाम का अनर्थदंड हो गया था। अब हिंसा प्रदान नाम का अनर्थदंड विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक और लकड़ी आदि हिंसा के उपकरणों का प्रदान करना हिंसा प्रदान नाम का अनर्थदंड है। इससे क्या होगा? हिंसा हो सकती है। जिन चीज़ों के देने से हिंसा हो सकती है, सामने वाला उसके माध्यम से स्वयं की भी घात कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें सामने वाले को नहीं देना, क्योंकि लाभ तो कुछ है नहीं, प्रयोजन तो कुछ है नहीं और नुकसान और है। तो कभी विष नहीं देना, खुद खा सकता है, दूसरों को खिला सकता है। कांटा नहीं देना, स्वयं का नुकसान कर सकता है, दूसरे का। शस्त्र नहीं देना, उसका दुरुपयोग कर सकता है। अग्नि नहीं देना। पहले ऐसा होता था कि चूल की ऊल में आग रखे रहते थे। एक छोटी सी चूल्हा होता था, उसके पीछे एक ऊल होती, उसमें छिपा के रख लेते थे। शाम को निकाल के उसका उपयोग कर लेते थे। आग किसी दूसरे से न लेना, न दूसरे को देना। इसी चीज़ को वास्तु में दोष माना है। ये चीज़ें देना दूसरे को दोष माना है। क्यों माना है? अब समझ रहे आप? क्योंकि इन सबसे हिंसा होगी। हिंसा होगी तो घर में धन की हानि होगी, नकारात्मकता आएगी। तो वो इसके लिए घर की नकारात्मकता से कैसे बचें, वास्तु दोषों को समझाते हैं वास्तुशास्त्र में। या घर में दरिद्रता ना आए, इसके लिए कैसे बचें? तो वो कहते हैं ये चीज़ें दूसरे को ना दें। यही बताया उस समय, जूठे बर्तन ना छोड़े रात्रि में। क्यों कहा है ऐसा? इसलिए क्योंकि इसमें जीवों की उत्पत्ति होगी, हिंसा होगी तो पाप लगेगा तो घर में नकारात्मकता आएगी, धन की हानि होगी। जो इसमें लिखा हुआ है वो सब यहीं से लेकर के इस प्रकार का उस चीज़ को बताया गया है। तो ऐसी चीज़ें कभी प्रदान ना करें। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पंखा भी देना मंदिर आदि में अच्छा नहीं, इससे ही बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं। मुझे तो ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि इनमें कोई अच्छी चीज़ तो होने वाली है ही नहीं, दोष लगेगा मंदिर आदि में देना। तो ये हिंसा की चीज़ें प्रदान नहीं करने से, उपकरण नहीं देना, चाबुक नहीं देना, रस्सी नहीं देना, लकड़ी आदि नहीं देना, जिससे सामने वाला कुछ गड़बड़ कर दे। हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना और उनकी शिक्षा देना अशुभ श्रुति नाम का या दुष्श्रुति नाम का अनर्थदंड है। यहाँ पर अशुभ श्रुति नाम का लिया, इसमें अनर्थदंड है। तो जिसमें हिंसा हो, लड़ाई झगड़े हो, राग को उत्पन्न करने वाले हों, कहीं कहीं तो मिथ्यात आदि को बढ़ाने वाली कथाएं भी नहीं पढ़ना, जिससे आपका मिथ्यात का वर्धन होता हो, मिथ्यात की वृद्धि होती हो। ऐसी चीज़ें, ऐसी कथाएं सुनना या उनकी शिक्षा देना। ये आज का मोबाइल में सब चल रहा है, वो अशुभ श्रुति चल रही है। उसमें सब प्रकार की चीज़ें सुनने देखने के लोगों को मिलती हैं। तो अशुभ श्रुति हो गई वो या दुष्श्रुति हो गई, क्योंकि उसमें सब प्रकार की चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो अनर्थदंड सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अशुभ श्रुति नाम का मोबाइल और टीवी वगैरह, ये सब। ये किसी को देना नहीं। अब इसका तो लोग व्यापार तक करते हैं, क्या देना नहीं। हाँ, अपने परिवार के सब सदस्यों को दिलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये बात कही जाए वृत्ति की, किसकी बात की जा रही? वृत्ति इन अनर्थदंडों से बचता है। गृहस्थों को भी बचना चाहिए, समझ गए? तो एक बार की बात है,
अनर्थदंड कैसे मरण तक ले जाता है। उस समय हम टढ़ा में थे, टढ़ा गांव में, सागर जिले में पड़ता है टढ़ा। तो उसी पास में वहीं एक केसली गांव है, तो नज़दीक में ही है। तो शाम को एक बुजुर्ग दादाजी लघु शंकर के लिए घर से बाहर निकले, तो एक पॉलीथीन पड़ी होगी, पॉलीथीन बड़ी सी, तो एकदम थोड़ा उजेला भी नहीं, रात का समय रहता है। उन्होंने उस पॉलीथीन में व्यर्थ में लात मार दी। उसमें बैठा था सांप। कौन बैठा था? सांप। और सांप ने क्या किया? काट लिया, मृत्यु हो गई। तो ये अनर्थ हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हें पैर लगाने की, समय करने की, सारी चीज़ें करने की? आबेल मुझे मार वाली बात हो गई। तो इस प्रकार की अनर्थ है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, कर देते हैं, उठाना रखना ये करना। जैसे सावधानी कोरोना काल में रख करते थे, किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करना, सावधानी रखना, ये नहीं करना, ऐसे ही ना देना ना लेना कोई चीज़, इन चीज़ों से बचो। लेन देन ख़त्म था उस समय, इसे अभी भी ख़त्म करो। वहाँ कोरोना से बच रहे थे इसलिए ऐसा कर रहे थे, अभी यहाँ हिंसा से बचना है तो ऐसा करो। समोपसर्ग का अर्थ एक रूप है, जैसे घी संगत है, तेल संगत है। जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है। सामयिक में मूल शब्द समय है। इसके दो अवयव हैं, सम और अय। सम का अर्थ कहा ही है और अय का अर्थ गमन है। सीधी बात है, समय के साथ चलना ही सामयिक है। किसके साथ? संगत। सम माने क्या उन्होंने अर्थ बताया, इसका अर्थ होता है एक रूप हो जाना, समय रूप हो जाना। कैसे? समय से बंध करके एक रूप हो जाना, वही सामयिक है। समय माने आत्मा भी होता है। तो समुदाय अर्थ एक रूप हो जाना समय है और समय ही सामयिक है, अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन वह सामयिक है। एक रूप हो जाना मतलब आत्मा आत्मा में लीन हो जाना, इसी का नाम सामयिक। हाँ बिल्कुल, यही फाइनल है। खुद के द्वारा खुद को, खुद का विषय बनाना, खुद में डूबना, स्वयं खिलौना, स्वयं खेल, स्वयं खिलाड़ी बनना, ध्यान ध्याता ध्येय को, हाँ ये सब विकल्प हटा दो। स्वयं ध्यान, स्वयं ध्येय, स्वयं ध्याता, स्वयं खेल, स्वयं खिलौना, स्वयं खिलाड़ी। खेल सको लो खेल लो, एक अनोखा खेल। स्वयं खेल, स्वयं खिलौना, बनो खिलाड़ी खेल। स्वयं खिलाड़ी बनो, स्वयं बनो खेल। ये है सामयिक का मतलब। इतने देश में और इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गई सामयिक में स्थित पुरुष के पहले के समान महाव्रत जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा आदि पापों का त्याग हो जाता है। सब प्रकार के जितने शरीर में, वो सावक सोचता जितने शरीर में हमारे वस्त्र हैं वो, और बाकी सब चीज़ों का त्याग जब तक मैं सामयिक कर रहा हूँ, कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट तक, तो उस समय वह महाव्रत हो अति भाव को प्राप्त हो जाता है। मैंने मुनि जैसे भाव को कहा गया उसको, मतलब उसके सारे प्रकार के उस समय पाप छूट गए। इसे तो कहते हैं सारे व्रतों की पूर्णता सामयिक में होती है। वहाँ पर सब प्रकार के साबद्ध को छोड़ करके पंच परमेष्ठि का, आत्मा का, परमात्मा का ध्यान करता है। शंका कर कहता है यदि ऐसा है तो सामयिक में स्थित हुए पुरुष के सकल संयम का प्रसंग प्राप्त होता है। अब देखो वहाँ पर ये कहा है कि जैसा हो जाता है वैसा है, ऐसा नहीं कहा। समाधान नहीं, क्योंकि इसके संयम का घात करने वाले कर्मों का उदय पाया जाता है। अभी प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, इसलिए वह सकल संयमी नहीं कहला सकता है। तो फिर उसके महाव्रत का अभाव प्राप्त होता है। समाधान नहीं, क्योंकि जैसे राजकुल में चैत को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए।
राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है। सर्वगत तो उन्हें भी कहते हैं, बुद्ध को भी कहते हैं, तथागत भी बोलते हैं। राजकुल में सर्वगत उपचार से कहते हैं। उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। पुरुषत का अर्थ पर्व है। ये तो अपन पढ़ के आए, समझ के आए। पुरुषत का अर्थ पर्व है और पांचों इंद्रियों के शब्द आदि विषयों के त्याग रूप उसमें निवास करना उपवास है। उपवासा, नज़दीक रहना। क्या करना? नज़दीक रहना। कैसे नज़दीक रहना? तो वहाँ पर कहा पर्व के दिनों में पांच इंद्रियों के शब्द आदि विषयों के त्याग पूर्वक उसमें निवास करना उपवास। सही उपवास तो यही है, शेष लंघनम, अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। तथा पुरुषत के दिनों में जो उपवास किया जाता है उसे पुरुषोपवास कहते हैं। पुरुषोपवासी सावक को अपने शरीर के संस्कार का कारण स्नान, गंध, माला और आवरण आदि का त्याग करके किसी पवित्र स्थान में, साधुओं के रहने के स्थान में, चैत्यालय में या अपने पुरुषोपवास के लिए नियत किए गए घर में धर्म कथा के सुनने, सुनाने और चिंतन करने में मन को लगाकर उपवास पूर्वक निवास करना चाहिए। जो हमने कल आप लोगों को कल परसों बताया था ना। हाँ, तो इस प्रकार से सब कुछ स्नान, अंजन, मंजन सबका त्याग, क्योंकि प्रतिमाधारी हो। प्रतिमाधारी श्रावक के लिए कहा जा रहा है वह सब चीज़ों से निर्वृत्त थे। थोड़े से हाथ धो ले, थोड़े पैर धो ले, बस बैठ जाए, अपना मनन चिंतन करता रहे। उससे कपड़े बदल देगा, कपड़े बदल लेगा, कपड़े छीन निकल लेगा। हाँ हाँ, वो इतना कर लेगा। नहीं, वो तो फिर अपना चिंतन होगा। वो स्नान, गंध, माला, आवरण आदि का त्याग साधुओं के रहने के स्थान में, समझ गए? मुख्य रूप से है वो पानी का उपयोग बहुत कम करेगा, ऐसा। इस प्रकार से दूसरी चीज़ें हो, पानी आनी लगाने से थोड़ी ठंडक भी मिलती है। पानी नहीं लगाएगा तो ठंडक शरीर में नहीं रहेगी, तो जैसे महाराज रहते वैसे सहनशीलता भी उसके पास आ जाएगी। धर्म कथा के सुनने सुनाने में लगाएगा वह, मात्र यही करेगा। स्वयं पिएगा, कौन सा? धर्म का पान करेगा और दूसरे को कराएगा। इसी में समय लगाएगा, चिंतन लगाएगा। और सब प्रकार का आरंभ छोड़ देना चाहिए। इसे तो कई बार आता है कि वह जो है ना, लिखा है सावक के लिए अष्टमी चतुर्दशी पान आदि का त्याग बताया है, तांबूल, बसन आदि। बाकी पान आदि का गृहस्थों को निषेध नहीं है। जो एक परंपरा चल बैठी है कि पान खाने से 32 शरी का दोष लगता है, ये कहीं आगम में नहीं लिखा कि पान खाने से 32 शरी का दोष लगता है। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं आ रहा, समझ गए? आचार्य ने भी इस बात को कहा कि आज पान नहीं खाने से कैल्शियम की कमी हो रही है और हड्डियां तुम्हारी जल्दी जल्दी टूट रही हैं, चटक रही हैं। पहले लोग क्या करते थे? पान खाते थे, चूना भी साथ में लेते थे। चूना और पान आदि में कैल्शियम बना रहता था। ग्रस्त को मत कब निषेध किया गया है पान का? अष्टमी चतुर्दशी का। इसमें कोई 32 शरी का दोष नहीं लगता। हाँ, पहले हम लोग बचपन में सुनते आए थे 32 शरी का दोष, 32 शरी का दोष, 32 हरी। हाँ, ऐसा सुनते आए बुंदेलखंड में पहले कि भैया 32 शरी का दोष लगता है इसलिए पान मत खाओ। एक तो है ही, तो उसमें क्या है? तो गृहस्थ का थोड़ी वनस्पति का त्याग है।
हम्म। उन्होंने ये कहा जो मूल कारण पान का अब से मैं पान जुड़ा जो तत्था का प्रयोग किया जाता है ना वो अशुद्ध तथ्य का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो इसलिए पान का शुभ वो अशुद्ध मतलब वो जो है वर्तमान में जो भी पान कितना उपयोग होता है उस हिसाब से तब से पान जुड़ा नहीं तथ्य के साथ चुना भी देखो वो ट्यूब में आता है जैसे टूथपेस्ट होता है ना। अब अपने घर में करो ना शुद्ध, क्या बात है, ऐसा क्या है? जैसे भोजन घर में करते वैसे हर चीज़ वो करो, अकेले पत्ता ला बाजार से बस, घर में बना के अपना खा पान, क्या दिक्कत होती है इसमें? मना कहाँ है? अष्टमी चतुर्दशी का निषेध है, बाकी ठीक है। भोजन, पान, गंध और माला आदि उपभोग कहलाते हैं तथा ओढ़ना, बिछाना, अलंकार, शयन, आसन, घर, यान और वाहन आदि परिभोग कहलाते हैं। जी एक बार भोगने में आ जाए सो वो हो गया यहाँ पर उपभोग। हाँ, वहाँ पर भोग कहा था, उपभोग बार बार कहा था, यहाँ पर उपभोग हो गया एक बार जो भोगने में आया, और परिभोग हो गया जो बार बार भोगने में आया आपकी चीज़ें। तो इनका परिमाण करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। जिसका चित्त है तृष्णा से निवृत्त है उससे सदा के लिए मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अब उसने पहले त्याग कर दिया, लेकिन जिसमें कोई चीज़ आपको शक होती है, चीज़ मिली हुई है, तो वृत्ति उस चीज़ को भी नहीं लेगा। क्या नहीं करेगा वो? उसे भी नहीं लेगा वो, कि इसमें कहीं मांस मिला हो या मधु मिली हो, शहद मिली हो या कहीं पर एल्कोहल आदि हो, तो ऐसी दवाइयाँ भी वो उपयोग नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनसे कहो तो वो चीज़ नहीं चलाएंगे, तो तभी तो कहना है। हाँ तो वो तो यही बताएंगे, पर आपको कुशलता रखना है कि आपको इस प्रकार की चीज़ नहीं लेनी। एलोपैथी दवाइयाँ भी बहुत से केमिकल से बनती हैं, जरूरी नहीं कि सारी दोषपूर्ण हों। एलोपैथी दवाइयाँ बहुत सारी शुद्ध हो गई हैं, केमिकल वाली हो गई हैं, है ना। बस उसको समझ लो कि किसका ये इसमें डला क्या है, मिला क्या है। क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है हमें जो बनने की पद्धति है ना एलोपैथी की शुद्ध है बनने की अपेक्षा, आयुर्वेद की अपेक्षा जो बनती जिस समय वो ऐसा करके, तो बहुत सी ऐसी जिसमें केमिकल ही है, इसी की वनस्पति की चीज़ें हैं, बस उसको ढालने का तरीका अलग है। हाँ, उसमें कुछ ही चीज़ें होती हैं जो अशुद्ध होती हैं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे जैन डॉक्टर हैं ना और बहुत सारे जो फार्मेसी वगैरह की वो सब बताते हैं कि महाराज जी ऐसा नहीं है कि एलोपैथी सारे के सारे ऐसे ही हैं। हाँ, और सारे के सारे शंख भस्म आदि हैं, ये सारे शुद्ध हैं, कैसे कह सकते हैं? शंख भस्म सीधी हड्डी है, 2 इंद्री है। हाँ, बहुत सी रहती हैं ऐसे। हाँ, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिसमें इस चीज़ की चीज़ें मिली हों, मधु, मांस, मदिरा, इन सब का त्याग करना। जो बहुत जंतुओं की उत्पत्ति के आधार हैं और जिन्हें अनंतकाय कहते हैं, ऐसे केतकी के फूल और अर्जुन के फूल आदि का, अदरक और मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए। हैं? फूल होता है एक केतकी, एक वृक्ष होता है केतकी, खाते हैं लोग उसके लिए। हाँ, बहुत सारे खाते हैं, केतकी बोलते हैं उसको तो। अर्जुन के फूल भी होते हैं। छाल अलग चीज़ है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, सूखने बाद तो दिक्कत है। अदरक है, मूली है, श्रृंग वेल वेलानी, ये शब्द है इसमें, किसमें? साप का चार में, श्रृंग वेल वेलानी, ऐसा है। आद्र श्रृंग वेल वेलानी, गीले अदरक आदि, ऐसा है। ऐसा तो
हाँ, हमारे हिसाब से कुछ नहीं। जब सेंगर ले सकते तो उसमें पत्ती लेने में क्या बात है? जड़ थोड़ी है वो तो ऊपर रहती है। पत्ती में कोई दोष नहीं है, उसकी जो क्या बोलते हैं वो तुम्हारे सेंगर है फल, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये विवेक रख करके काम किया जाता है। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ना, हाँ, वृत्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये देख लो अनंत का है, मतलब उसमें ज़्यादा जीवों की बरादना ना हो, ऐसा। ये अदरक और मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी सेवन से में फल कम है और घात बहुत जीवों का है। ये है बहुघात। लोग कहते हैं बहुबीज। बहुबीज का अर्थ ऐसा नहीं है। बहुबीज का अर्थ ये है कि बहुत सारा तो घात हो, जीवों का घात हो। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारा छिलके निकल गए और दल इतना सा मिला, वो बहुघात। वो नहीं है। बहुघात है जिसमें ज़्यादा हिंसा, पदार्थ से लेना देना नहीं इसका, कि उसका पदार्थ बहुत ज़्यादा निकल गया बाहर वेस्टेज और दल का मितला, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जिसमें बहुत से त्रस्त जीवों का घात हो, वो कहता है बहुघात विघाता, वो है उसका अर्थ। ऐसा हाँ 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 हाँ, बहुत सारी वही। तथा यान वाहन और आभरण आदिक में हमारे लिए इतना ही इष्ट है, से सब अनिष्ट हैं। इस प्रकार का विचार करके कुछ काल के लिए या जीवन भर के लिए शक्ति अनुसार जो अपने लिए अनिष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिए। वाहन का भी प्रमाण कर लो, एक कार रहेगी, एक मोटरसाइकिल रहेगी, एक हवाई जहाज़ रहेगी, एक ट्रेन रहेगी, बस रहेगी। वो तो अपनी निजी है ही नहीं। हवाई जहाज आपकी निजी है नहीं, ट्रेन आपकी निजी है ही नहीं, आपकी निजी में क्या रहेगा मात्र। हाँ, तो इतना प्रमाण कर लो बस। उसके बाद संयम का विनाश ना हो इस विधि से। देखो अब आगे अतिथि किसे कहते हैं। हमने एक दिन आपसे कहा था अतिथि किन्हें कहते, तो सुन लो अतिथि किन्हें कहते हैं। अतिथि ये किस आकर अतिथि कहते किसे हैं? संयम का विनाश ना हो इस विधि से जो चलता है वो अतिथि है। एक दिन मैंने बताया था आपको कि जो विहार करते हुए संयम की बराधना नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? अतिथि। चलना आ गया ना विहार करना, तो संयम का विनाश ना हो इस विधि से जो चलता है वो अतिथि है। या जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसे भी अतिथि कहती है। हाँ, लेकिन हमने इसी को माइंड में रख कर चलते हैं। क्या? संयम विनाशयन् अनंतति अतिथि, यानी संयम की प्रार्थना ना करते हुए जो विहार करते हैं वो अतिथि है। पर उसके बाद उन्होंने कह दिया नाश तिथि, अर्थात जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसे अतिथि कहती है। एक बार ऐसी कहीं जयपुर वगैरह में तो किया था एचएससी में। हाँ, कल लोग कहने लगे महाराज किस पर प्रवचन हो गया, तो आज इसने कहा अतिथि विषय पर प्रवचन होगा, है ना। समझ लीजिए अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। आज ऐसे पीछे कौन उठाया और बिहार कर दिया। बोले क्यों? ये तो अतिथि हैं। बोले जिसकी दान है प्रवचन। हाँ, आज ऐसे जो हम लोग को बाहर भेज रहे थे, हम और पुष्पधन सागर जी महाराज को, तो हमने कहा जैसे आप तो बिना बताए बिहार कर जाते हैं, हम लोग वहाँ एक गांव से दूसरे गाँव बिहार कैसे करेंगे। तो आचार्य ने कहा बिना बताए करना नहीं और बताना नहीं। हाँ, और बताना नहीं। फिर हम बताते कैसे पॉसिबल, और हमने किया। हमने कह दिया आज विशेष कुछ युवकों से काम है, दोपहर में सबको 2:30 बजे आना है। 10 बजे आ गए, सब आ गए, इंतज़ार कर रहे क्या काम बताएंगे। हमने कहा उठाओ कमंडल, चलो इस साइड चलना है। चल दिया, बताया भी नहीं और बिना बताए भी नहीं। सब मालूम रहता, सब देख लिया, सब कर लिया, सब जान लेते हैं। ऐसा आप चले, सब देखा हुआ है। जिसने मोक्ष का रास्ता देख लिया उसने सब रास्ते देख लिए। और कई बार जहाँ जहाँ वो विचरण कर रहे हैं वहाँ तो उनको पराय करके अब सब ज्ञान रहता है।
वरना ब्रह्मचारी पहले होकर के आ जाते हैं, आचार्य को बता देते हैं और वो आगे जाके इस साइड मुड़ गया तो उसमें मुड़ जाते हैं, ऐसे चले जाते साइड चले जाते हैं। या वहीं खड़े होकर बता दे चौराहे पर ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और प्राय लोग तो इतने सारे खड़े रहते हैं वहाँ पर, वो कहते हैं हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, बस सब मालूम पड़ जाता है कहाँ है। एक बार तो आचार्य से कहते थे कभी कोई असमंजस की स्थिति बनती कहाँ जाए, तो बोले हम तो पीछे ऐसा कर देते जिस दिशा में मुड़ गई तो उस साइड पर चल देते। ऐसे हवा में जिस साइड पीछे हो गई उसी साइड चल देते। हाँ चल, हाँ चल, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है, तो ले अब जहाँ ले जाए सो ले जाए, चल इसका पुण्य हो तो हो जाए। ऐसा भी आचार्य ने बताया ऐसा। हाँ, तो तात्पर्य यह है कि जिसके आने का कोई काल निश्चित नहीं उसे अतिथि कहते हैं। इस अतिथि के लिए विभाग करना अतिथि संविभाग है। समझ रहे हैं? ऐसे अतिथि के लिए अपना भोजन बनाते समय विभाग करना सो संविभाग। भोजन बनाया ये हमारे अतिथि के लिए जो भी आएंगे, ऐसा वह 4 प्रकार का है: भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय अर्थात रहने का स्थान। अतिथि संविभाग लोग इतनी समझते हैं कि भोजन बना लेना, लेकिन नहीं, कह रहे हैं भिक्षा माने भोजन, उपकरण माने शास्त्र हैं, चटाई हैं, पाटा हैं, आदि आदि, औषधि और प्रतिशय माने रहने का स्थान। विहार करते हुए कई जगह हम लोग जाते हैं तो हमने यहाँ देखा बहुत सारे लोग अपने घर में 2 कमरे छोड़ कर रखे हैं। श्वेतांबर में प्रायः देख करके आए हैं। अभी यहीं जब बेंगलोर प्रवेश कर रहे थे यहाँ आसपास देखे, उन्होंने अपने घर में 2 कमरे रखे हैं। कोई भी साधु आएंगे यहाँ रुकेंगे। मतलब ये क्या हो गया? अति संविभाग हुआ। हमने मकान बनाया लेकिन एक कमरा किनको छोड़ रखा? कभी महाराज आकर रुक सकते हैं हमारे यहाँ। ये अपने आप में एक विशेष चीज़ है। उस कमरे में कुछ नहीं रखेंगे, मत तखत पाटे रखे रहेंगे, बस कमरे ऐसे ही पड़े। और मैंने देखा उसमें तो तिजोरी रखे थे, वो क्या रखे थे? अपनी तिजोरी धन दौलत की उसी में रखी, उसी कमरे में, जो खुलता ही नहीं कभी। कब खुलता होगा? जब जरूरत पड़ते होगा, बाकी बंद है। और लिखा है अतिथि निवास। तो चोर भी उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि तो साधुओं के लिए है। साधु को बस क्या मिलेगा? अरे भाई बिहार करते आ रहे हैं, अब क्या करें? कहीं वहाँ साधन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वहाँ रुक, अब ये अलग से कमरा है, रुक सकते, रुकना ही पड़ता है। और क्या, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ वो करना ही पड़ता है, नहीं तो कहाँ जाओगे? जब स्थान ही नहीं है तो ऐसे क्या कर लो वहाँ पर। तो इस प्रकार से वहाँ ठहराते हैं, रोकते हैं, इस प्रकार करते हैं। तो ऐसा भी रख लेती वो। औषध के लिए भी अपनी औषध अच्छी शुद्ध औषध बना के रखे रहते हैं। कोई साधु आएंगे चलेंगे, जिन्हें हमने कल बताया था, जो रहेली वाली वो अम्मा, वो बहुत सारी औषधियाँ बना के रखती थी। जैसे आम की वो होती ना गुठली वगैरह, उसको पीस करके रख लेना, बहुत चीज़ें ऐसी रख लेना, तरफ रख लेना। साधु आते थे त्रिफला ये चौके में जो कुछ देते थे, अपनी औषधि खुद की चलाते थे। वो पेट के लिए त्रिफला चलाना, ये चीज़ चलाना, वो चीज़ चलाना, ऐसा सब करते थे। तो औषध शुद्ध बना के रख लेना। क्यों? इससे क्या होगा? औषध दान का फल मिल रहा है। जब तक वो रखी रहेगी तब तक पुण्य मिलता रहेगा। जब तक आपने कमरा बना रखा है उसका पुण्य उसको आपको मिलेगा ही। कहीं बिहार करके आए थे तो अजैन लोग थे, वो उन्होंने 2-3 कमरे बनवा रखे और उनका ये कहना हम जैन साधुओं को देते हैं। अजैन लोगों ने कहा जैन साधु को देते हैं। उनके यहाँ एक यहाँ लकड़ी का काम होता था, लकड़ी का। हर्रई गांव में एक सरपंच था, उसके यहाँ ऐसे कमरे थे। तो आज जैसे कहाँ रुकना हो गया, बस जितने जितने पार्टों में महाराज रुके सारे पार्टे उसने बांध करके उसमें रख दिए। किस में? बिहार में। ये हमारी तरफ से हमारे लकड़ी का काम होता है, महाराज बैठे दान क्षेत्र के लिए पहुँच गए। वो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे। श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? भोग भूमि का मिथ्यात होते हुए भी भोग भूमि का सुख पाएंगे वो। कम थोड़ी इतना कि थोड़ी चीज़ मिल जाएंगे, सीधी भोग भूमि मिलेगी उनको सुख। दुर्गति से तो बच ही गए वो। यदि देवायु वानी तो कहे नहीं, क्या नहीं वानी तो भोग भूमि का सुख तो उनको मिल ही जाता है। रास्ते में विहार करते हम लोग आते हैं, कई इतने अच्छे लोग होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये ले लो आप, ये कर लो आप, ऐसा कर लो। एक आश्रम बन रहा था, उसमें कुछ कमरे ऐसे थे और ये लोग पहुँचे वहाँ, साथ में चलने वाले बिहार आ गई।
उसने कहा 1 घंटा का समय दो हमें, हम तो बिहार कर रहे थे, लाइट फिटिंग हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी आपको। और हमारे पहुंचने के पहले उन्होंने सब लोगों की सारी व्यवस्थाएं कर दी। अजैन आश्रम बन रहा था और बस वहाँ पर एक महिला थी वो जो साथ में चलने वाले चौकी वाले थे, नहीं अभी नहीं जाए, 3 दिन तक यहीं रहेंगे बाबा जी, 3 दिन यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ आए हैं तो पहली बार तो हमारे यहाँ कोई आया और ऐसे थोड़ी जाने, ऐसा नहीं जाने देते, ऐसे कहने का। आप जब तक रुकना हो, जब यहाँ से निकलो ना आप तो यहीं रुक के जाना। ऐसा उन लोगों को पता दे दिया, उनने ऐसा कर दिया, सारी व्यवस्थाएं जी, क्या चाहिए आपको, कैसा चाहिए, ये हमारे यहाँ बगीचा है, ये सब्जी है, ये हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये, हम आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था की, सब आपका दिया हुआ है। मिल पहली बार रहे हो, क्या कह रहे, सब आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा से। जब भगवान की कृपा होती तब तो गुरु हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसा उत्कृष्ट भाव रहता हम लोगों का बहुत, समझ गए। ये सारी चीज़ें अपने आप में अद्भुत हैं। जैनी एक बार पीछे हट जाए, लेकिन वो लोग साधु सेवा को बहुत बड़ी चीज़ मानते, बहुत जगह लोग होते। महाराज जी जो औषधि की बात करते हैं तो उसमें कोई मर्यादा सिस्टम होता हो, जैसे 3-5 दिन 7 दिन बढ़ा दिया, चून बढ़ गया, हाँ तो उसका मतलब वो सारी चीज़ रखे रहते हैं, वहीं पीसा अपना दे दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा। हाँ वही ऐसा। जो मोक्ष के लिए बद्ध कक्ष है, संयम का पालन करने में तत्पर हैं और शुद्ध हैं, उस अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए। शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए। सम्यक दर्शन आदि के बढ़ाने वाले धर्मोपकरण देने चाहिए, जिससे सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि हो। योग जैसे पिछी है, कमंडलु है, शास्त्र है, योग को औसत की योजना करनी चाहिए तथा परम धर्म में श्रद्धापूर्वक निवास स्थान भी देना चाहिए। उनका अच्छे से धर्म ध्यान चलता रहे, ऐसे स्थान का चयन करना देना। सूत्र में जो 6 शब्द है वह आगे कहे जाने वाले गृहस्थ धर्म की संग्रह करने के लिए है। समझ गए, ये सब गृहस्थ धर्म की बात है। गृहस्थों को इस प्रकार का काम करते रहना चाहिए, जैसे समय मिले वैसे इस प्रकार का चीज़ करना। और अपन उसमें पढ़ रहे थे जब प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, उसमें भी यही बात आई। कौन सी बात आई थी उसमें, कि हमेशा औषधि दान में और ज्ञान के अभ्यास में क्या करना चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। जैसे मिले उसे ज्ञान और औषधि, 2 दान अपने आप से करना चाहिए। औषध दान का बड़ा प्रभाव क्या है, बड़ा प्रभाव, निरोगी काया आदि मिलना, निरोगी काया के साथ साथ वर्तमान में साधु का स्वास्थ्य रहना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो साधना आदि कर पाएंगे वो। एक जगह तो इतना तक लिख दिया कि आप मात्र औषधि और आहार नहीं दे रहे हो, रत्नत्रय दे रहे हो, तप दे रहे हो, संयम दे रहे हो। क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से इन सब की वृद्धि होगी। इसलिए आप इतना मत समझें कि अकेले आप क्या कर रहे हो, कि ये अकेले रोटी दे रहे हो या भोजन पानी दे रहे हो। नहीं, आप उनकी सारे रत्नत्रय में सहयोगी हो। इसे तो मोक्ष मार्गी कह दिया उन्होंने। रेणसार ग्रंथ में तो यही कहा है कि मुनि को दान देने वाला और पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है और धर्मात्मा है। 3 टाइटल दिए उन्होंने। क्या कहा, मोक्ष मार्गी भी है, धर्मात्मा भी है और सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी, धर्मात्मा है। 3 बातें कही थी। पंचम काल में इतना भी करने की भाव पैदा होते हैं, तो हर कोई के नहीं होते, जिसके हो गए उसके होते हैं। तन मन धन से सब कुछ समर्पित करना, जो जरूरत पड़े हम तैयार हैं। अब देखो ना, हजार किलोमीटर से सारी सामग्री ले जाकर के एक क्षेत्र पर भोजन बनाना, स्वयं खाना, साधु को पड़गाहन करना, ये कम साधना थोड़ी। ऐसा करके साधु का बिहार चल रहा है, बिहार में चलना, व्यवस्था करना, ये सही स्थिति थोड़ी होती। जब अंदर धर्म हो तभी तो भाव होते हैं। वरना कौन घर छोड़ रहा है, कौन मोबाइल के ज़माने में कंप्यूटर छोड़ रहा है, कौन अपने ऐशो आराम छोड़ रहा है। जो छोड़ करके आ रहा है, कर रहा है, समझे धर्मात्मा तो है, मोक्ष मार्गी तो है ही वो, और सम्यक दृष्टि है, सच्ची श्रद्धा है, तभी तो इस प्रकार काम कर रहा है। अपने घर में तो कोई भी आहार करा लेता है, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है। घर भी छोड़ना, सब छोड़ करके वहाँ जाना, उतने समय तक धर्म ध्यान में लगी रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
इसी इन सबके पुण्य अलग अलग हुआ करते हैं। अब आगे का सूत्र है, कल कर लेंगे, है ना। चलिएगा। बोली महावीर भगवान की जय, श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, तां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।